प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। दृष्टि बराबर शब्द में दसों दिशा मह ज्ञान, अन्य तत्व से नहीं केवल शब्द समान। आत्मा की चेतन दृष्टि सदैव परम पुरुष में नियोजित होने पर सर्वत्र ज्ञान अनुभव होता है। अब आत्मा को अन्य कोई भी पदार्थ दिखलाई नहीं पड़ता, अर्थात आत्म चेतना संसार की किसी भी वस्तु की ओर बहिर्मुख नहीं होती। एकमात्र परम पुरुष ही एक रूप से अनुभव दृष्टि में दिखाई पड़ता है। यह उच्च स्तर की समाधि अवस्था है जो सद्गुरु कृपा से मुमुक्ष साधक को प्राप्त होती है। शुद्ध ज्ञान शुद्ध कोई विषय न आवे, तेहि क्षण अगम देश गम पावे। जहाँ अन्य नहीं देखे कोई, अन्य विविध ध्वनि सुने न सोई। जाने एक और नहीं जाना, एक एक में जाए समाना। देखे सुने ना जाने दूजा, परम पुरुष की है वह पूजा। जहाँ नहीं जो देखे सोई, जहाँ नहीं जो सुनते सोई। शुद्ध ज्ञान ब्रह्म विद्या योग्य अभ्यास द्वारा प्रकट होता है। इस विज्ञान की क्रियात्मक प्रक्रिया द्वारा परमाणु से लेकर पूर्ण निर्भ्रांत ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्म तक पूर्ण निर्भ्रांत ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर योगी आत्मा के अंदर परम सत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राकृतिक संबंधी विचार नहीं आते, क्योंकि योगी को यह पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि पर ब्रह्म ही सारे ज्ञान, आनंद, शांति और शक्ति का स्रोत है। अतः अपनी चेतना को इन सब की प्राप्ति के लिए अन्यत्र लगाना व्यर्थ है। जिस क्षण में यह ज्ञान योगी को हो जाता है, उसी क्षण उसकी आत्म चेतना चेतन लोक पर ब्रह्म मंडल में पहुंच जाती है। उस मंडल में अब योग्याभ्यासी साधक परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ को नहीं देखता और न अन्य अनेक ध्वनियों को श्रवण ही करता है। अनन्य भाव से उसकी चेतना अब पूर्णतः उसी परम चेतन सत्ता से युक्त हो जाती है। अब उस एक के अतिरिक्त वह अन्य किसी को नहीं जानता और उस एक परम अक्षर में ही उसकी चेतना प्रविष्ट हो जाती है। अतः परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ को नहीं देखना, नहीं सुनना तथा नहीं जानना ही उस परम सत्ता की पूजा है। ऐसा कोई स्थान अथवा पदार्थ नहीं है जिसे वह परम प्रभु नहीं देखता अथवा नहीं सुनता, अर्थात सत्य नाम सत्य पुरुष सर्वव्यापक होने के कारण सर्वद्रष्टा, सर्वश्रोता एवं सर्वज्ञता है। उसमें चेतना लगाने वाले अन्य भक्त साधक का लौह अग्निवत परम प्रभु के सारे गुण अपने अंदर अनुभव में प्राप्त होते हैं। जहाँ नहीं जो जाने तासु, पूर्ण पुरुष सदा रह पासु। धाम विराज निरति रह मीना, आनंद कसा सहज रस लीना। देखन सुनन न जानन जोगु, है आदित्य कसा पर भोगु। आगे पीछे शब्द विराजे, अर्ध ऊर्ध बीच शब्द ही गाजे। गोता सागर थाह न पावे, अमित अनंत दसो दिशि पावे।
ऐसा कोई पदार्थ अथवा स्थान नहीं है जिसे वह परम प्रभु नहीं जानता। वह सर्वव्यापक तथा सर्वज्ञ है और सदा हमारे पास ही रहता है। साधक भक्त की आत्म चेतना विराज धाम समाधि मंडल में गुरु विधान द्वारा निरति के रूप में परिवर्तित होकर जल में निमग्न रहती है और वह भक्त साधक परम प्रभु के दिव्य चेतन आनंद रस में लीन हो जाता है। वह अद्वितीय एवं अनुपम परम सत्ता देखने, सुनने और प्रत्यक्ष अनुभूति में जानने योग्य है। वह दिव्य चेतन आनंद उपभोग करने योग्य है, अर्थात उसे प्रत्यक्ष देखना, सुनना, जानना और उस अनुपम आनंद का उपभोग करना मानव जीवन का सर्वोपरि कर्तव्य है। वह शब्द स्वरूप प्रभु आगे पीछे, बाहर भीतर, ऊपर नीचे एवं सर्वत्र ओतप्रोत व्यापक रूप से प्रत्यक्ष अनुभव होता है। उस परम सत्ता के अनंत एवं दिव्य चेतन महासागर में साधक की आत्म चेतना जब प्रविष्ट हो जाती है तब उसकी असीमता का अनुभव होता है। दसों दिशाओं में वह अनुभूत होता है। उसका थाह कोई नहीं लगा सकता क्योंकि वह प्रभु अथाह, असीम और अनंत है। यह भूमा कर रूप है जहाँ जाने भेदी संत, सद्गुरु कृपा से पाइए मिले पुरातन कंत। परम प्रभु का यह रूप है, इसे सद्गुरु उपदिष्ट शिष्य अनुभवी साधक प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जानते हैं। इस वैज्ञानिक भेद रहस्य को सद्गुरु कृपा से भक्त शिष्य प्राप्त करता है। उसे प्राणों के प्राण परम प्रभु जो नित्य अनादि शाश्वत पुरातन है प्राप्त होते हैं। भाव यह है कि सद्गुरु की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा परम प्रभु के दिव्य चेतन रूप का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ईश्वर कल्पना अथवा केवल मान लेने योग्य सत्ता नहीं है, प्रत्युत उसे योग की प्रक्रिया द्वारा प्रत्यक्ष देखा और जाना जाता है। अतः मानव मात्र का कर्तव्य है कि सद्गुरु शरणागत हो, ब्रह्म विद्या विहंगम योग की वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ईश्वर साक्षात्कार कर अपने जीवन को आनंदमय तथा रसमय बनावे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।